गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम जी, सत श्री अकाल। और अभी सुबह के बजे हैं 1:45 और हम लोग आए हैं यहाँ पे गुरुद्वारे में। देखते हैं अगर चाय का प्रोग्राम होता तो यहाँ चाय पीते हैं पहले। काफ़ी सारी संगत है जो जिनको रूम नहीं मिल पाते या फिर बेड वगैरह नहीं मिल पाते, वो बाहर ही सोते हैं। तो सभी संगतों के लिए यहाँ पर सुबह सवेरे चाय का प्रबंध भी कर देते हैं। अभी लगभग 2 बजने वाले हैं और यहाँ पर चाय आ चुकी है और संगत द्वारा यहाँ से चाय छकी जाएगी अभी। और चाय पी के फिर चलेंगे यात्रा को। 2:30 बज गए, सॉरी। तो अभी हम बस यहाँ से सब कुछ रेडी कर दिया है, सब ऑल सेट रेडी हो गए। पाजी भी रेडी, भैया जी भी रेडी। तो बस अभी यहाँ से 10-15 मिनट में निकलते हैं। तो मिलते हैं आपको सीधा यात्रा में। किसी भी आप धार्मिक स्थल में या किसी भी पर्यटक स्थल में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ लगेगी ना जी, वो ये कि हर चीज़ के रेट ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ का भी रेट ज़्यादा है। ये हमें रूम 4500 रुपये में पड़ा, एक रूम 4500 रुपये एक रात के लिए। और हमने रूम पता करे 6000, 7000, 6500, कोई कम करने को राजी नहीं था। बहुत ज़ोर से, अगर आप बार्गेनिंग जितना खींच सकते हो उतना कर सकते हो। तो ये वाला रूम हमने 4500 रुपये में लिया था। अब आप देख ही सकते हो कि ऐसे स्थलों में भी कितनी लूट मचाई जाती है। लोग अपनी मन मर्जी के रेट्स हैं, कोई फिक्स रेट नहीं है, कोई सरकारी रेट नहीं है। तो फ़िलहाल अभी इसी रेट पे आज की रात हमने यहीं बिताई। तो अभी चलते हैं, यहाँ की यात्रा शुरू करते हैं और निकलते हैं यहाँ से जल्दी। तो अभी 2:40 हुआ है। तो गुरुद्वारा साहिब तो नहीं खुले दरवाजे, बट यहीं से मत्था टेक के अपनी यात्रा को यहीं से शुरू करते हैं आज। वैसे तो इस टाइम कुछ नज़र नहीं आएगा, बट आवाज़ सुनो गाइस। चलो जी, श्री हेमकुंड साहिब 6 किलोमीटर की यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है। तो ये रूट रहने वाला है हेमकुंड साहिब और ये रूट रहने वाला है फूलों की घाटी। यहाँ से आप देख सकते हैं, और जहाँ से हम आए हैं वहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। तो ये है फूलों की घाटी 4 किलोमीटर दूर। और कुछ इस टाइप का मैप यहाँ पे बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो लगभग 3 बजे करीब हम लोग चले थे और अभी इतना मोबाइल में उजाला दिख रहा है उतना है नहीं एक्चुअल में, बट फिर भी हम उस जगह से आए थे। और अभी बज रहे हैं लगभग 4:45 और श्रद्धालु और एक घोड़े सवारी भी आना शुरू हो चुके हैं। तो 3 किलोमीटर रह गया यहाँ से और टाइम हो गया 5:10। सो गाइस चेक करो ग्लेशियर, जो प्रॉपर ग्लेशियर कहाँ से आ रहा, देखो सारी पहाड़ियों के बीच में से होते हुए। शॉर्टकट में सीढ़ियाँ भी हैं, अगर किसी को लंबे रूट से जिगजैग करते नहीं आना, वो यहाँ से सीढ़ियाँ ले सकता है ऊपर आने का। चलो ट्राई करेंगे सीढ़ियों का। तो बीच में आपको कुछ ऐसे पड़ाव मिलते रहेंगे जहाँ पर आपको चाय पानी नाश्ता सब मिलता रहेगा। हाँ बस ये है कि ज़मीनी स्तर से थोड़े रेट ज़्यादा होते हैं, बट फैसिलिटी सारी मिलेगी। तो ये वाला झरना भी अलग नंदा में जाके मिलता है। ये ऊपर से आ रहा है और इधर से होते हुए नीचे जा रहा है ये। सो गाइस मैंने तो शॉर्टकट ले लिया था और हमारे साथ के 2 बंदे वो वहाँ नीचे पहुँचे हैं। एक पाजी में भी शायद ऊपर पहुँच चुके हैं और मैं सीढ़ियों से आया था। यहाँ तक 600 सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद यहाँ से देखने को मिलता है कि निशान साहिब जी सामने नज़र आ रहे हैं। तो इट मीन्स हम हेमकुंड साहिब पहुँच चुके हैं। शॉर्टकट का फ़ायदा तो होता है पर थकावट और ज़ोर ज़्यादा लगता है। तो निशान साहिब के पास पहुँचने वाले हैं और यहाँ से आप खूबसूरत दृश्य देखो एक बार, बहुत ही बेहतरीन दृश्य। पहाड़ों की चोटियों के ऊपर बादल और उसके ऊपर आसमान बिल्कुल साफ, जैसा लगता है कि इन्हीं बादलों के ऊपर ही बारिश और बर्फबारी होने वाली है।
बहुत ही खूबसूरत। ये फाइनल हमारी सीढ़ियाँ स्टेप। लो जी इसको करते हैं जयकारा। लो जी पहुंच गए हम फाइनली। हम पहुंच चुके हैं श्री हेमकुंड साहिब। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे श्री हेमकुंड साहिब। और सुबह हम जैसे कि 3 बजे चले थे और 7 बजे हम पहुंच गए थे। और पाजी यहाँ के इतिहास के बारे में थोड़ा बताओगे, पता है आपको? यहाँ पे दशम ग्रंथ में गुरु देखो ज़्यादा तो मैं जानता नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो अपना यहाँ दशम ग्रंथ लिखा, उन्होंने अपने पूर्व जन्म में यहाँ पे बैठ के तपस्या की थी और वो दशम ग्रंथ में उन्होंने इस चीज़ का, इस हेमकुंड साहिब का, इस पर्वत का जो बखान किया हुआ भी, हम इस पिछले जन्म में यहाँ पे हमने तपस्या की थी और इस तरह यहाँ की मान्यता है। गुरु नानक देव जी भी इस जन्म में कहते हैं भी यहाँ पे उन्होंने यात्रा की थी, ये भी मान्यता है यहाँ की। ठीक है, ज़्यादा तो मैं जानता नहीं, जितना नॉर्मली मैंने सुना है या पढ़ा है उतना मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया। तो जितनी भी हमको नॉलेज मिल रही है हम उतनी आपसे शेयर कर रहे हैं। अगर कुछ भी इसमें गलत या कुछ भी हमने गलत बोला हो तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। तो इधर है अपना सीढ़ियों का रास्ता और इस साइड से अगर आप आते हैं तो पैदल से है। सबसे बर्फ तो बिल्कुल भी नहीं है, हाँ बट ठंड जरूर है। अभी टेम्परेचर का तो नहीं पता कितना टेम्परेचर है। और ये लंगर हॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ा घर आप वगैरह शू वगैरह यहाँ पे अपने आराम से जमा करा सकते हैं बेझिझक। कपड़े वगैरह चेंज करो, स्नान करो, उसके बाद जूते पाके फिर आप अपने बैग जमा कराओ और फिर आप दर्शन के लिए ऊपर जा सकते हो श्री हेमकुंड साहिब जी। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि मैं स्नान कर चुका हूं और जैसे ही मैं निकलने लगा मैं यहाँ पे स्लिप होके बहुत ही ज़ोर से गिरा और मेरे काफ़ी चोट भी लगी, जैसे कि आप देख ही सकते हैं नेक्स्ट आगे। तो हमारे भाई जी भी पहुँच गए थे और इन्होंने तो स्नान कर लिया, वो रेडी हो चुके हैं। मैं भी रेडी हो चुका हूँ, स्नान कर चुका हूँ, आपने देख भी लिया होगा। और मैं गिर भी चुका, आपने ये भी देख लिया होगा। 7 पहाड़ियों के बीच में ये खूबसूरत हेमकुंड साहिब जी का गुरुद्वारा, और क्या सुंदर दृश्य आप देख ही सकते हैं। जिस टाइम हम लोग आए थे यहाँ पे उस टाइम बहुत ही कम संगत थी और अब टाइम हो चुका है 8:10 और अच्छी खासी संगत आ चुकी है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम फैसिलिटी मिल जाएगी, जैसे कि मेडिकल डिस्पेंसरी भी है। आपने देखा ही होगा मेरी चोट लगी थी, मैं गिर गया था अभी, तो अभी यहाँ पे मैंने पट्टी बंधवा ली अपने पैर में। हल्का पेन हो रहा है, पेन किलर भी ले लिया है। तो अभी चाय ली है, चाय लेके उसके बाद चलते हैं अंदर, मत्था टेकते हैं और अंदर दरबार में साहिब में बैठते हैं 10 मिनट। सिर दुखा के दुख हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के जस्ट पास में ही 100 मीटर के दायरे में यहाँ पर एक लक्ष्मण जी का मंदिर है, लोकपाल लक्ष्मण मंदिर है। कहा जाता है कि रावण के पुत्र मेघनाथ के साथ जब गहन युद्ध के बाद लक्ष्मण ने अपनी शक्ति खोई थी, तो उसको प्राप्त करने के लिए वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने गहन अध्ययन किया था और अपनी शक्ति को तलाशा था। मैंने यहाँ लोगों से पता भी किया है कि यह मंदिर में शेषनाग द्वारा की गई तपस्या का स्थल भी था, जिन्हें द्वापर युग में राजा दशरथ के पुत्र लक्ष्मण के रूप में अवतार लिया था। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं पूरा, इसके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं इसको पॉज करके। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने हेमकुंड साहिब दर्शन कर लिए हैं और हम लोग सुबह लगभग 2:30-3 बजे के आसपास चले थे। बीच में 40 मिनट का ब्रेक लगा क्योंकि 2 भाई को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, प्रेशर बन गया था सिंपल सा कहें तो। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे आराम से आए, तो लगभग 6:30-7 के आसपास हम लोग पहुँच गए थे। स्नान करा हमने, उसके बाद हमने एक चाय ली, उसके बाद हमने अब जाके आधे घंटे पहले ही हमने दर्शन करे हैं। दर्शन करने की वीडियो छोटी सी क्लिप है, वो मैंने डाल दी है, वो आप देख चुके हैं पहले। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि सेम रूट रहने वाला है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो फिलहाल अभी वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पर एंड। ये यात्रा आपको कैसी रही
ये जगह आपको कैसी रही, तो प्लीज़ इसके बारे में एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करके बताना। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी ऐसी ट्रैक में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद। कैसा लगा? आप इमोशनल हो गए थे? बस इमोशनल हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया। आने के बाद आत्मिक शांति, यहाँ की वाइब ही मैं अलग कहता हूँ है। जाने का मन नहीं कर रहा है, पर अब क्या करें, मजबूरी हमें जाना है। किलोमीटर की जो थकावट थी ना, हम जो हम आए थे सही बात। यहाँ दर्शन करने के बाद और उस कुंड में स्नान करने के बाद हमारी सारी थकावट खत्म हो चुकी है। हमारी सारी थकावट खत्म हो चुकी है। अब हम वैली ऑफ फ्लावर की एक बात और अभी पता लगी नहीं, अगर 300% अगर कंप्लीट हो गए, अगर 300 आदमी चले गए आगे, फिर आप नहीं जा सकते, क्योंकि इस समय 11:30 हुआ है और जबकि 12 बजे तक शायद एंट्री होती है। बट जब पर्सन ही पूरे हो गए, 300 बंदे हो गए हैं, तो बाकी लोग नीचे आ गए हैं। तो जैसे